राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। 28 अप्रैल 1993 को यह सत्संग राम 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 नारायण नारायण नारायण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब के सब सुखी हो जाएं, ये भाव हरदम जागृत रहे। ये बहुत विशेष बात है। गीता में भगवान ने 2 बार कहा है, सर्वभूत हिते रताः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। ये प्राणी मात्र के हित में जिनकी ज्यादा रति होगी, वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। हमारे हृदय में प्राणी मात्र की जितनी अधिक ज्यादा रति होगी, उसको भगवान कहते हैं ते प्राप्नुवन्ति मामेव, वह मेरे को प्राप्त हो जाएगा। रति चाहिए, रति। भगवान एक रति चाहिए उनमें, क्योंकि भगवान ने खुद ही कहा है कि सूर्यम सर्व भूतानाम, मैं सबका सूर्य हूं, मैं खुद ही कह रहे हैं। देखिए, सूरज किसे कहते हैं? एक मित्र तो उपकार के बदले उपकार करता है, पर सूरज वो होता है जो बिना कारण ही अहित करने वाले का भी हित करता है, बुरा करने वाले का भी भला करता है। उसको कहते हैं सूरज। बदले में नहीं है, मित्र तो बदले में बदला हित करता है, ऐसा कहते हैं। सूरज कहते हैं, सूरज किसे कहते हैं? जो चाहे अहित करे, अपने तो हित ही करना है, उसको सूरज कहते हैं। अपने में जिसके दूसरे के हित की प्रीति हो, कैसे हो कि जैसे हनुमान जी महाराज ने कहा कि राम काज करिबे को आतुर। आतुर, ये आतुर शब्द लिया महाराज जी ने कि आतुर कैसे किसे कहते हैं? जैसे कोई भूखा आदमी है और भूख मर रहा है बेचारा, भूख के लिए, भोजन के लिए आतुर है कि नहीं है वो? ऐसे हनुमान जी आतुर हैं, राम काज करिबे को आतुर। जैसे प्यासा आदमी है, जल के लिए आतुर है, ऐसे हनुमान जी राम काज करिबे को आतुर। तो जैसे लोभी है, धन के लिए आतुर है, ऐसे ही भोगी है, मान बढ़ाई के लिए आतुर है। आतुर आतुर हो जाएं, ऐसे आप आतुर हो जाएं। किसके लिए आतुर हो जाएं? सबके हित के लिए। हमारे भीतर में भूखे को भूख लग रही है, वैसी भूख हमें लग जाए दूसरों के हित के लिए। अब अपना कहना मानता है कि नहीं मानता है, अपनी बात मानता है कि नहीं मानता है, अपनी निंदा करता है कि नहीं करता है, कि स्तुति करता है कि वो करता है, तो करता रहे, हो जाने, उसका काम जाने। अपने अपने मतलब नहीं है। अपने सबका हित कैसे हो, सबका भला कैसे हो? हे नाथ, हे प्रभु, सबका हित कैसे हो? हे स्वामी, हे मेरे नाथ, सबका हित कैसे हो? सबका कल्याण कैसे हो? सबका उद्धार कैसे हो? सब सुखी कैसे हो जाएं? सब निरोग कैसे हो जाएं? क्या करूं, कहाँ जाऊं? ये आतुरता दूसरों के सुख के लिए, सुख के लिए। तन से, मन से, धन से, वचन से, बुद्धि से, विवेक से, अधिकार से, पद से, कोई भी आपको पद मिला है, अधिकार मिला है, सबका हित कैसे हो?
तो ऐसा किसका स्वभाव है? ऐसा स्वभाव भगवान का है। जो भगवान का स्वभाव है, सूर्यदम सर्वभूतानाम, प्राणी मात्र का हित कैसे हो? भगवान की हमें क्रिया समझ में आए चाहे ना आवे, क्रिया से पता नहीं चलेगा आपको भगवान के भावों का। भगवान तो हमारे परम सुहृद हैं। आप कहोगे क्यों फिर नरक में डालते हैं भगवान? तो क्रिया है, क्रिया से समझ में नहीं, उसमें हमारा हित है, वो हित के लिए डालते हैं। प्राणी मात्र के सुहृद हैं, चाहे वो नरकों में डाले, चाहे वो 84 लाख योनियों में डाले, चाहे बड़ी बड़ी बीमारियां देवे, चाहे संताप में डालें, परंतु है हमारे सुहृद, परम सुहृद। उनमें, उनकी सुहृदता में किंचित मात्र भी कमी नहीं आती है। मात्र दुनिया के हित में उनके द्वारा स्वतः सबका हित होता है। जैसे रामायण में आया है कि ये सूर्य है, ये चंद्रमा, ये सबको प्रकाश करने का इनका स्वभाव है। इनका अभिमान नहीं होता है कि मैं प्रकाश करता हूं, ऐसा अभिमान नहीं, परंतु इनके द्वारा स्वाभाविक प्रकाश होता है। गंगा मैया को यह अभिमान नहीं है कि मैं इतने का उद्धार करती हूँ, इनकी प्यास बुझाती हूँ, इनको शांति मिलती है, शीतलता मिलती है, ये अभिमान नहीं होता है। स्वतः शांति मिलती है, ऐसा स्वभाव है, अपना बना लेना चाहिए। जैसे चंद्रमा सूर्य स्वतः ही प्रकाश होता है, जैसे गंगा जी में सबको शांति मिलती है, उद्धार होता है, कल्याण होता है, ऐसे ही अपना स्वभाव दूसरों के हित का बना लेना चाहिए, प्राणियों के हित का, और किसी का भी अहित न हो, किसी का भी अहित न हो। ये पहली बात है, ये पहली बात मान लें आप। अब जब आप पहली बात मानेंगे कि मेरे से किसी का अहित न हो, तो फिर हित का भाव स्वतः होगा। हित तभी होगा जब हम पहली बात स्वीकार करेंगे। होगा तो अहित तो होगा ही नहीं, हित ही तो होगा। भूल से भी किसी का हित न हो जाए, भूल से भी बड़ी सावधानी रखनी है। मैं किसी के चित्त को ठेस नहीं पहुंच जाए, मेरे से किसी को दुख न हो जाए, ऐसा मेरा व्यवहार होना चाहिए। वो हमारा नुकसान कर रहा है, वो हमारी बात नहीं मान रहा है, वो हमारी बात नहीं सुन रहा है, वो हमारी बात की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, हमारी अवहेलना कर रहा है, झूठ बोल रहा है, दुख दे रहा है, हमारा काम तो यही है, उसका हित कैसे हो? जिससे किसी दूसरे के चित्त को ठेस पहुंचे, वो चाहे कितना ही हित करता हो, अहित अहित करे, हमारे विरुद्ध चले, पर हमारा भाव यह कभी न हो, कभी न हो कि दूसरों का दुख पहुंचे। हमारा भाव संपूर्ण का हित कैसे हो, ऐसा हो जाए तो वो सुहृदता है। तो भगवान ऐसे ही है। भगवान और आपका एक तार मिल गया, फिर भगवान भी ऐसे ही है और आप ही का भाव हो गया सबके हित करने का। तो सूर्यदम सर्वभूतानाम, इसमें कौन सा खर्चा लगता है, कौन सा जोर आता है, कौन सी माला फेरनी पड़ती है, कौन सा पाठ करना पड़ता है, कौन सा तर्पण कराना पड़ता है, तर्पण कराने में जोर आता है। इसमें कौन सा तर्पण कराना है, भाव बनाना है, हित में रत्ती रखनी है, रत्ती प्रेम, सबको सुहृद भगवान है। ऐसे ही आप भी हो गए। संतों के लक्षण में क्या आया है? सूर्यदम सर्वदेही नाम, जितने भी शरीर है सबको सुख कैसे मिले, सबका कल्याण कैसे हो। जो भगवान के भक्त होते हैं, तो गोस्वामी जी ने क्या कहा है, हे
तू रहित जग जग जुग जग उपकारी, तुम तुम्हारा सेवक असुरारी। कहते एक तो आप है और एक आपके भगत है जो बिना कारण ही दूसरों का हित करते हैं। हित करना उनका स्वभाव है, वे हित ही हित करते हैं। कोई हित की बात सुनाता है कि नहीं, वो हित की बात करता है कि नहीं, वो दूसरों की ध्यान ही नहीं देता कि क्या कर रहा है दूसरा। वो बुरा कर रहा है, थोड़ा नुकसान पहुंचा रहा है, उधर ध्यान ही नहीं देता है। एक नाथ जी महाराज स्नान करने जाते तो एक मुसलमान का घर था बीच में, वो उससे बड़ा द्वेष रखता था। तो एक दिन क्या हुआ कि ऊपर से थूका उसने, तो हम स्नान करने के लिए गए, फिर थूका 100 बार, 108 बार थूका उसने। वो 108 बार स्नान करके आए, उसको कुछ नहीं कहा। कौन थूक रहा है, कौन क्या कर रहा है, उनको पता ही नहीं है। नहाना ना जाना 108 बार नहानो की तो दोरो है, कृपा तो करिए भगवान। उसका स्वभाव यह है, उसका स्वभाव वैसा है, ऐसे स्वभाव बन जाए अपना। दुनिया के हृदय के स्वभाव बन जाए, उसके द्वारा दुनिया का बहुत लाभ होता है। ऐसे महात्मा के द्वारा स्वाभाविक लाभ होता है। इस भाव के बनाने की बड़ी आवश्यकता है। जितने साधक साधन करते हैं, जो ऐसा चाहता है कि मेरा कल्याण हो, मेरा कल्याण हो जाए, मैं जीवन मुक्त हो जाऊं, मेरे को तत्व ज्ञान हो जाए, मेरे को बोध हो जाए, मैं जीवन मुक्त हो जाऊं, मेरे को केवल्य पद मिल जाए, ये भाव है ना, ये भाव अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है ये भाव। दुनिया की दृष्टि देखिए तो अच्छा ही है, और दृष्टि से देखिए तो दुनिया जो भोगों में लगी है, पाप में लगी है, उस दृष्टि से तो अच्छा है, पर अच्छा नहीं है। क्योंकि ऐसे भाव करने वाले भी नहीं है आजकल, तो कम है। पर ऐसा जो कहता है कि मेरा कल्याण हो जाए, उनके द्वारा इतना लाभ नहीं होता है भाई, और खुद के भी लाभ नहीं होता है कि मैं ऐसा बनूं, खुद के भी लाभ नहीं होता है, दुनिया का भी लाभ। ऐसा भाव रखने पर भी शरणानंद जी महाराज की पुस्तक में हमने पढ़ा कि जो मैं अच्छा बनूं, मैं किसी से न मरूं, ये भाव तो हिरण्यकश्यपु में था। वो मनुष्य नहीं है, मैं ठीक बनूं, मेरा कल्याण हो जाए, वो तो राक्षस है। मेरा कल्याण हो जाए तो वो राक्षस ही है, तो और क्या, मेरा कल्याण हो जाए दूसरा बाढ़ में जाए। तो मैं अपना तो कर रहे हैं ना, अपना कर रहे हैं तो ये लाभ की बात नहीं है, ऊंची बात नहीं है, नीची बात है। उसको तो कहा है राक्षस है। मेरा ठीक हो जाए, मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, हम तो अपने ही कल्याण में लगे हैं, हमारे दूसरों की किसकी सूझती है। हमें अपना हमारा ठीक हो जाए बस। कहता है इतनी तपस्या करने के बाद में, कहता है न रात में मरूं न दिन में मरूं, कभी मैं मरूं ही नहीं। अपने को श्रेष्ठ मानना, अच्छा मानना, उन्नत बनाना, ये राक्षस का भाव है, असुर का भाव है। ये भाव मनुष्य का नहीं है, असुर है, असुर। हाँ ना, अच्छा नहीं, क्या करे, ये भाव बदले कि मेरा ही क्यों हो, सबका हो। हाँ अरे वो भोगों में लगा है, उनसे तो अच्छा ही है कि, और अच्छा ही है, पर वो कल्याण होगा नहीं, कल्याण होगा नहीं। कल्याण कहाँ हो रहा है बताइए। हाँ
अपने सुधार करना है, अपने सुधार करना है कि सबका कल्याण कैसे हो। अब अपना सुधार करना है। तो देखिए असुर भाव है, ये भाव मनुष्य का नहीं होना चाहिए, और राक्षस का भाव होता है मेरा ही ठीक हो जाए। मनुष्य का भाव तो सबका कल्याण हो जाए। अब स्वामी जी सेठ जी ये भाव लेकर बैठ जाते कि मेरा ही कल्याण हो, तो ये कैसे बनता है गीता प्रेस, कैसे होता है गीता भवन? स्वामी जी प्रवचन क्यों देते हमको? इनका भाव था तभी हम लोगों को लाभ हो रहा है। जो जिनको अपने कल्याण की थी उनका कल्याण तो हो गया, लाभ क्या हुआ? सबका उद्धार हो, सबका परमात्मा तत्व को जानने वाले हो जाएं, सब जीवन मुक्त हो जाएं, हम जैसे सत्संग में लगे हैं सब सत्संग में लग जाए। 2-4 को तो पकड़ के लाएंगे कम से कम। और हमारा कल रहने वाले तो घाट पर ही रह रहे हैं, रहने वाले तो रह रहे हैं। मैं जानता हूँ एक को कमरा नहीं मिला, उसको यहाँ वो घाट पर सोता है, पैसे वाला आदमी है, पैसे वाला आदमी है, जगह नहीं मिली घाट पर सो रहा है। कितने दिन हो गए उसको? आपके पास, आप ग्रीन होटल में रुकवाइए ना उनको, कमी थोड़ी है आपके पास कमी थोड़ी है। आपके 2-4 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे पर सत्संग में आ जाएगी ना। जेब ढीली करिए, सबका उद्धार हो, सबका जानने वाले हो जाएं, सब जीवन मुक्त हो जाएं। देखो भाई आप लोग बोलते हैं तो उधर सुनती नहीं आवाज, 40-50 जने हैं इसमें, वो सुन रहे हैं। तो देखिए कि सब हमारा भाव कैसा हो कि सब परमात्मा तत्व को जानने वाले हो जाएं, सब जीवन मुक्त हो जाएं, सब परमात्मा के प्रेमी हो जाएं, सबके भगवत भाव ही भगवत भाव हो जाए, हरदम भगवान की स्मृति बनी रहे सबकी। ये भाव अपने को बनाना है। हमारी स्वाभाविक ऐसी चेष्टा होनी चाहिए कि सबका हित कैसे, मैं न जप ध्यान करूं, पाठ पूजा करूं और इसके द्वारा दुनिया का हित कैसे हो। वो कोई हित करता है, दूसरा नहीं करता है, दूसरे की परवाह ही नहीं है उसको, कोई उसको प्यार करता भी है, ये जगह नहीं है। हम कहाँ पे छठी में बैठे हैं, ये कोई भी अपने किसी का भी परवाह नहीं, क्योंकि उसको अपनी अपनी रुचि के अनुसार करने का, वो अपना स्वतंत्र है, वो अहित करता है, दूसरों का बुरा चाहता है, बुरा करता है और दुख देता है, तो उसको दुख कैसे, तो उसको स्वतंत्र है, हम उसकी स्वतंत्रता क्यों छीने? तो लड़ाई झगड़ा करता है, घर का काम नहीं करता है, अपनी मनमानी करता है जब चाहे तब। तो हम वैसा क्यों बने उसके अनुसार? हम तो उसका हित ही करेंगे। तो देखिए कि वह स्वतंत्र है, अपने अपने क्या होना चाहिए, सबका कल्याण कैसे हो, और अपना कोई बुरा करे तो हमें भला करना है। उमा संत की यह बढ़ाई, बंद कर जो करे भलाई। उनका स्वभाव है वो ऐसा करेंगे, उसकी स्वतंत्रता हम क्यों छीने? उसका अहित करने का भाव है, हम तो हित ही करेंगे, हमारा हित कर रहा है पर हम हित करेंगे। हमने ठीक बेटी से अपने क्या मतलब, अपने तो एक धुन चढ़ गई, सबका हित कैसे हो। ऐसे जो भाव है उन महात्माओं के द्वारा दुनिया का बड़ा हित होता है। उनका भाव स्वभाव भगवान के जैसा ही हो गया। प्राणी मात्र के सूरत है भगवान, तो वो महात्मा भी वैसे ही हो गए। भगवान की शक्ति उनको बड़ी भारी शक्ति मिलेगी, कितनी शक्ति मिलेगी तो उसका पारावार नहीं है। शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, व्यवहार की शक्ति, भगवान की शक्ति, भगवान के भाव उनमें उतर आते हैं स्वतः स्वाभाविक। आपने सारंगी देखी होगी, सारंगी उस तार को छूने के बाद में वो तार अपने आप स्वर सारे अपने आप स्वर मिलाता है कि नहीं मिलाता है? तो भगवान का सुर में उसका सुर मिल गया। वो गुटका कुछ लगाई रहती है उसमें तार वार,
नट लगाते ही सारंगी नीचे, वो फिर अपने आप बजती है, उसके स्वर में स्वर मिला देती है, बिना छुए छुए अपने आप आवाज निकलती है, फिर छूना नहीं पड़ता, उस आवाज में उस तार में मिलती है। इसी तरह से संपूर्ण प्राणियों का हित करने का भावना, तो ठीक उसका तो भगवान के साथ स्वर मिल जाता है। जैसे सारंगी का स्वर सारे गम ऐसे निकलता है, ऐसे ही बस हमने क्या किया, बस सब का हित किया, हित किया तो वो स्वर अपने आप भगवान के साथ मिल गया। सारंगी से जो तार का शब्द निकलता है और हमारा जो शब्द निकलता है, वो दोनों का एक हो गया। ऐसे भगवान का स्वर और हमारा स्वर एक हो गया। ऐसे ही भगवान का संबंध संत महात्मा के साथ में एक हो जाता है। वह भगवान है, भगवान है कि संत है पता ही नहीं चलता। वह स्वर है कि स्वर को बोलने वाला है, दोनों का तार मिल जाने से पता ही नहीं चलता है कि यह सारंगी बज रही है कि ये कोई स्वर बज रहा है। मिले सुर हमारा तुम्हारा, ऐसे मिल जाता है, वहां मिलानी नहीं पड़ती है, मिल जाता है स्वाभाविक। जैसे हम रेडियो पहले थे, रेडियो रेडियो को घुमाते घुमाते जो नंबर वहां स्टेशन से प्रसारित होता था, और जो नंबर हमने उसका नंबर मिलाया तो दोनों में सुर मिल जाता है, एक हो जाता है। तो इसी तरह से सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो जाए, तो हम उसका भला चाहते हैं, उसका चाहते हैं तो उसके साथ जो बातें आपस में टकरा जाती है, तो हर सबका कल्याण हो जाए, सबका लाभ हो जाए, सबको भला हो जाए, सब सुखी हो जाए, सबके आनंद हो जाए। अब वो दूसरा जाने चाहे न जाने, माने चाहे ना माने, अब भगवान का और भगत का भाव एक ही है। अब भोगी आदमी संसारी आदमी है, दुष्ट प्रकृति का है, कैसा ही है, वो उधर ध्यान नहीं जाता उसका। तो सर्वभूत हिते रता, मनुष्य मात्र में ऐसी शक्ति, हमारे में इतनी शक्ति है कि हम सबकी सेवा कर सकते हैं, सबकी। बोले बलि वैश्व देव करता है, सेठ जी कहते हैं, तो वो पूरे विश्व को भोजन कराने का पुण्य होता है उसको, बताइए, बलि वैश्व देव। और कहते हैं कि मैं उसका ऋणी हूँ, जो बलि वैश्व देव करता है मैं उसका ऋणी हूँ। यज्ञ 5 आहुति दी जाती है, 4-5 मिनट लगते हैं, उसमें आपको सिखा देंगे, सीखना चाहे तो देवताओं को हम सेवा कर सकते हैं। वो तो है, वो बढ़िया है, वो भी बढ़िया, आप भी कर सकते। तो देवताओं को, मनुष्य को, भूत प्रेत को, पिशाच को, प्राणी मात्र को, भगवान को भी सेवा कर सकता है, भूत प्रेत की भी सेवा कर सकता है। ये हम लोग पढ़ते हैं ना, और तर्पण करते हैं ना, तो सबके लिए, ये बांधवा, ये अन्य जन्मनि बांधवा, नरकेशु समस्तेषु यातना च ये स्थिता। हाँ, हमारा दिया हुआ उनको शांति मिलती है, सब जगह जाता है। भाव से दिया जाए तो देवताओं, भूत प्रेतों की सेवा कर सकते हैं, और बताइए, भगवान की भी सेवा कर सकते हैं, भगवान की भी सेवा कर सकते हैं, भगवान की भी भूख को हम दूर कर सकते हैं। मनुष्य में ऐसी शक्ति दी है, इतनी बड़ी शक्ति दी है हमारे में। सेठ जी को यमराज को निमंत्रण दिया था, सेठ जी ने थाली सजा के यही भोजन कराया था गीता भवन में, ऐसे यमराज को भी भोजन करा दिया बुला के।
बुला के करवा दिया। और भगवान राम जी जब जंगल में है तो उन्होंने श्राद्ध तर्पण किया था, तो वहाँ हाथ निकाल दिया उन्होंने, दशरथ जी ने हाथ में नहीं दिया, हाथ में देने का विधान नहीं है, पर हाथ प्रकट हो गया, नीचे रखा पत्तल पर, कि पत्तल पर रखने का विधान है, हाथ पर नहीं दिया। ऐसे आते हैं पितर लोग, प्रत्यक्ष हमको दिखते नहीं है। हमारी हमारी और उनकी जो सृष्टि है वो अलग अलग है। हमारी पृथ्वी तत्व प्रधान है, उनकी तेज प्रधान है। वो हमको नहीं दिखते हैं, वो हमको देख रहे हैं, वो हमको देखते हैं, हम उनको नहीं देखते हैं। ये भरा हुआ है, तरह तरह की चीजों से भरा हुआ है। जैसे ये दुनिया है, पृथ्वी तत्व है, ऐसी कई दुनिया है इस अंतरिक्ष पर, हमें नहीं दिखाई देती है। तो देखिए, सबकी सेवा बहुत लाभ होता है, विशेषता से होता है। पैसा कुछ लगता नहीं। बाजार में तो भाव ऊंचा नीचा आता है, उसमें कंगला भी हो जाता है, और धनी भी पैसा वाला भी हो जाता है। भाव ऊंचा नीचा होने से बाजार में भाव गिर गया तो वह माल, और भाव गिर गया बाजार का तो उसका नाश, उसका हो गया दिवाला, बिक गया। और बाजार में भाव चढ़ गया और उसने कम मूल्य में खरीदा, तो बाजार का भाव तो ऊंचा नीचा होता है, वो तो उस हिसाब से होता है। पर यहाँ भाव ऊंचा नीचा, वहाँ तो भाव सब कर सकते हैं हम। पर यहाँ व्यक्ति का भाव, आपका भाव काम करेगा तो अपना भाव ऐसा बनाना चाहिए, ऐसा बनाना चाहिए कि ते मेरे को प्राप्त हो जाए। तो कैसा बनाए? सर्वभूत हिते रता, ऐसा भाव बनाओ। ते प्राप्नुवन्ति मामेव। मामेव क्यों कहा कि मामेव? इसलिए कहा कि जिसके सर्वभूत हित में रति है। सर्व, क्यों? भगवान सर्वदेही नाम महात्मा है, और सूर्य सर्वभूतानाम सर्वभूत हिते रता। तो उनको वही मिल गया स्वर ठाकुर जी का, और उसका स्वर तो सारंगी में तार आपस में आपके बोलते रहते हैं, जैसे हम बोलते हैं वैसे बोलते रहते हैं बिना छुए ही। तो आप बोलते हैं छनन छनन, जो भी कहते हैं, जो स्वर वाले, उसी के साथ स्वर मिल जाए, भगवान का स्वर और हमारा स्वर मिल गया, मौज हो गई। ऐसे सबके हित में बात आने में सब दुनिया मात्र में एक आनंद की लहर दौड़ती है। आज हमें जो आनंद मिल रहा है, और सेठ जी का, स्वामी जी का भाव है कि हमें चर्चा करने का अवसर मिल रहा है इस कलयुग में। कितना भाव है उनका, कितना भाव है। और जब तक ये पृथ्वी चांद सूर्य रहेंगे तब तक स्वामी जी, सेठ जी का ये भाव रहेगा, ये खत्म नहीं होगा, हित होता रहेगा उनके द्वारा। आज हमें आनंद मिल रहा है तो उनकी बातें सुन करके चर्चा कर रहे हैं तब मिल रहा है, नहीं मिलता ऐसा। इतनी जल्दी हमारा काम नहीं होता। आज इतनी बढ़िया ऊंची ऊंची बातें हमें उनकी कृपा से मिल रही है। तो कहते हैं कि पशु पक्षी भी हिता नहीं तो पशु पक्षी हूँ जाना। हित की बात स्वतः स्वाभाविक सबको अच्छी लगती है, उसको उनको सिखानी नहीं पड़ती। हित करने वाले अच्छा दिखता, तो हित करने वाला सबको प्यारा लगता है। माँ प्यारी क्यों लगती है बच्चे को? माँ नाई का भी काम करती है, धोबी का भी काम करती है, मित्र का भी काम करती है। तन मन धन से माँ उसके कैसे सुखी हो, कैसे मेरा ये, इतना ध्यान रखते हैं। हर चीज में हित ही हित। तो ये माँ तो इस जन्म की है, स्वार्थ से करती है, उसको भी सुख मिलता है कुछ, एक शरीर की है। महात्मा तो हमारी आत्मा है, आत्मा को देखते हैं कि इसके आत्मा का कल्याण कैसे हो जाए। माँ शरीर को देखती है, शरीर ठीक हो जाए, उसके कल्याण की नहीं सोचती है। इस सोचने के बाद हम संत बन जाते, गले लगा देते मार पीट के, भगवान नहीं लगो, तो हम लोग संत बन जाते, कितना लाभ होता। तो इधर लगाते हैं और उनका शरीर के ऊपर दृष्टि रहती है,
पर महात्माओं की दृष्टि हमारी आत्मा पर रहती है, इनका कल्याण कैसे हो। तो महाराज जी कहते हैं मेरे बातें तो बहुत अच्छी अच्छी आती है, मैं समझा दूंगा, ये तो मेरी हैंकड़ी निकल गई है कि मैं आपको समझा दूंगा, पर मेरे कहने की हैंकड़ी नहीं निकली है। मेरे को बात मन में बहुत तरह तरह की आती है, वो मेरे में कमी नहीं आई है, पर मैं समझा दूंगा, ये तो मैं निराश हो गया हूँ। पर इस बात से मैं निराश नहीं हुआ हूँ। अब आप लोग माने न माने, मैं भगवान का हूँ, अपने आप को लगा दो मैं भगवान का हूँ। कम से कम इतना तो मानो कि मैं साधक हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ, मैं प्राप्ति चाहता हूँ। आप स्वयं के द्वारा काम होगा, आप स्वयं बैठ जाओ, आप उसमें स्वयं स्वयं मैं स्वयं जिज्ञासु हूँ। मेरी बातें पढ़े लिखे नहीं जानेंगे, मेरी बातें साधारण आदमी तो फिर भी पकड़ लेगा। जो पढ़े लिखे है ना, ज्यादा जिन्होंने पढ़ाई की है, वेदांत की उनकी स्कूल की कॉलेज की उनकी पढ़ी है, उनके पढ़ाई करने वाले के माथे में बड़ी गड़बड़ी पैदा हो जाती है। क्योंकि वो मन बुद्धि इंद्रियां इनका ही सारा बताया है पढ़ाई में, और इनके सारे से ही वो पढ़ते हैं, और इनका ही महत्व बैठा हुआ है मन बुद्धि इंद्रियों का। ये मन बुद्धि इंद्रियों की चीज नहीं है जो मैं बता रहा हूँ। न मन की जरूरत है आपको, न इंद्रियों की जरूरत है, न शरीर की जरूरत है। शरीर तो एक माध्यम है, आप खुद की जरूरत है आपकी। जैसे कलम बढ़िया है, दवा भी है बढ़िया है, स्याही भी बढ़िया है, और आपकी लिखावट बहुत सुंदर आ गई, लिख रहा सुंदर, बहुत सुंदर अक्षर आ रहे हैं, बहुत अच्छे लिख रहे हैं आप। इसका मतलब यह नहीं है कि आप खुद सुंदर है। कर्ता थोड़ी सुंदर हो जाता है। कर्ता के बंध में दूध तो बहुत बढ़िया है, एकदम पिस्ता काजू बादाम केसर की सुगंध आ रही है, पर उसमें जहर मिला हुआ है। कर्ता का भाव तो दिखने में तो क्या है, दिखने में तो दिखने से नहीं है। लेखक कैसे अच्छा हो जाएगा, लिखने वाला कैसे अच्छा हो जाएगा, लिखने वाला तो है जैसा ही रहेगा। अरे वहाँ 6 कारक होते हैं, 6 कारक कर्ता ने कर्म को करण से, ये 6 कारक बताए हैं। तो ये कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान, ये जो कारक हैं, ये कारक भी वहाँ पहुंच नहीं है। जहाँ कर्ता की पहुंच नहीं है तो कारक की क्या पहुंच होगी, करण कहाँ पहुंचेगा। कर्ता ने कर्म को करण से हाँ, तो ये कर्ता भी वहां पहुंच नहीं है, तो ये कारक 6 कहाँ से पहुंचेंगे। कारण वहां कारण की पहुंच नहीं है। प्रकृति से अतीत कार्य को आप मन बुद्धि से कैसे पकड़ लोगे। आपका मन बुद्धि अंतःकरण कैसा ही मेला है, कैसा ही खराब है, गंदा है, गया गुजरा है। आप खुद चाहते हैं तो ये अंतःकरण कैसा है क्या नहीं है। जिसको छोड़ना है, अच्छा है तो भी छोड़ना है, और मंदा है तो भी छोड़ना है, तो क्या फर्क पड़ा आपके अंतःकरण में। अंतःकरण के पीछे क्यों पड़े हो। क्या कहते हैं, समझाने में मैं वक्त भर असमर्थ हो जाता हूँ, फिर मेरी हिम्मत नहीं टूटी है समझ कहने की। मैं पुर्जा 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 खोल करके बता दूंगा आपको, एक एक चीज बता दूंगा। आपको कामयाबी न हो मेरी बात से, आपको न, मैं क्या कर सकता हूँ। मारवाड़ी कहावत है, मन तो चलता है पर टट्टू नहीं चलता। मन मेरा मेरा तो मन बहुत दौड़ता है, पर ये गधा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। तो हम लोग गधे हैं। ये महाराज जी कहने का मतलब ये नहीं कि तुम लोग गधे हो, मैं कह रहा हूँ ये तो हम लोग गधे हैं। तो आप स्वयं क्यों नहीं चलते, खुद चलो। खुद मरे बिना स्वर्ग मिल जाएगा क्या, स्वर्ग भी नहीं मिलता खुद मरे बिना। आप मरोगे तभी तो स्वर्ग मिलेगा। अगर स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, अरे तुम मरेगा पहले तभी तो मिलेगा, मरे बिना कैसे मिल जाएगा तुम्हें स्वर्ग। ऐसे ही खुद चलो तुम, खुद
जिसमें न शरीर है, न मन है, न बुद्धि है, न इंद्रियां है, कोई काम की नहीं है, न अंतःकरण है, न बाह्यकरण है, कोई किसी की जरूरत नहीं है। तेरी जरूरत है। भगवान कहते हैं मुझे तो तेरी जरूरत है। कोई लड़की विवाह करती है, कंवारी रहे, मन बुद्धि से हुआ है क्या विवाह? अरे मेरा विवाह हुआ कि नहीं हुआ है, मैं भूल गई कि नहीं भूल गई, मेरा विवाह, ऐसे करती है क्या? खुद ने स्वीकार कर लिया, अब भूल नहीं होती है। इतनी बदल जाती है। कोई अभ्यास किया नहीं, कोई बैठ करके चिंतन किया नहीं, कोई मनन किया नहीं, तो ऐसा जल्दी कैसे हो गया इतना? घर ही बदल गया, गली बदल गई, मकान बदल गया, आस पड़ोस बदल गया, सारी चीजें तो बदल गई। कहाँ रहती थी मैं, कहाँ घर कहाँ था, कैसा आस पड़ोस था, अब एकदम बदल गया। इतना परिवर्तन एक साथ में कैसे हो गया? और सबको मान लेती है और स्वीकार कर लिया। तो भीतर से स्वीकार करिए, स्वयं से, मन बुद्धि से नहीं किया है। अब कोई विधवा हो गई, अब विधवा होने के बाद में मन बुद्धि से थोड़ी हुई है विधवा, कि मैं विधवा हुई कि नहीं हुई। विधवा खुद गया, अब तो मैं मर गई, अब मेरा दिन मर गया। अब मैं विधवा हूँ, अब सपने भी विधवा के ही आएंगे। ऐसे नहीं कि कुंवारी के सपने आएंगे, नहीं, कि स्वयं से स्वीकार कर लिया ना, अब सपने भी वैसे नहीं आएंगे। ऐसे मैं साधु हो गया, अब साधु हो गया तो साधु का ही भाव हो गया, तो खुद के द्वारा ही हुआ है। तो भगवान स्वयं सीखना नहीं है, ये खुद की बात है, आपकी बात है। आप स्वीकार कर लो भीतर में, सबका हित कैसे हो। शेर जी ने कहा कि मैं अगर कोमा में चला गया, अगर मैं बेहोश हो गया, तो भी मैं अगर सन्निपात में भी चला गया, तो मेरे हृदय में यही प्रकट होगा, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण, मेरी आवाज यही निकलेगी। ये ऐसे कैसे हुआ? ये स्वयं स्वीकार किया है, मन बुद्धि से नहीं किया है। स्वयं से स्वीकार की हुई बात कभी भूलती नहीं है आदमी। तो देखिए, आप कितने बड़े विद्वान हो जाए, कितने बड़े पढ़ लिख ले, विद्वान विद्वान क्या होता है? विद्वान 100 शास्त्र पुराण कंठस्थ हो गए, वो बुद्धि तक ही है, बुद्धि के आगे नहीं है। अरे वो कर्ता से अतीत तत्व है, वहां करण क्या काम आएगा? अंतःकरण आपका गंदा है, कितना अच्छा है, करण कैसा ही है आपका? करण की जरूरत ही नहीं है वहां, आपकी जरूरत है। आपके अब तो पड़ा रहे करण मिला है, गंदा है कि क्या है, पापी है कि धर्मात्मा है, हमें क्या पाप से मतलब, क्या धर्म से मतलब? हमें मतलब परमात्मा से है। सबके हित में है। परमात्मा कहते हैं हिते रता, उनकी बात मानने में हमारा मतलब है, हमारे दूसरे की बात सुनने की जरूरत ही नहीं है। और हिते रता कहाँ होगी? रति कहाँ पे होगी? अपने खुद में होगी। हाँ, ये कह सकते हैं कि आपका अंतःकरण अगर निर्मल है, शुद्ध है, आपके तो है तो शुद्ध, तो इससे सहायता मिल सकती है आपको। सहायता तो मिल सकती है, पर कारण थोड़ी बनेगा, कारण तो आप खुद ही बनेंगे। तो देखिए, करण नहीं, कारण क्रिया सिद्धि में ऊंचे से क्रिया जनकत्व, कार कर्तत्व, क्रिया की उत्पन्न होने में, मकान नहीं है तो बनाने में काम आ जाएगा। क्रिया पैदा करने में कारक कह सकते हैं। छहों कारक क्रिया पैदा करने वाले हैं, छहों कारक क्रिया का पैदा करने वाले हैं। क्रिया वस्तु से अतीत तत्व इन कारक से कैसे मिल जाएगा? क्रिया के अंतर्गत गुणातीत, प्रकृति के से अतीत, उस तत्व को गुणातीत है जो प्रकृति से अतीत है, तुम करण से कैसे ले लोगे? करता ही नहीं है, और कर्ता के ऊपर तो गुणातीत गुणा प्रकृति है, और प्रकृति की वहां पहुंच नहीं है, तो तुम्हारी पहुंच कैसे हो जाएगी? तो आपकी स्वयं की आपकी पहुंच है। परा प्रकृति ऊंची प्रकृति है, सर्वोत्कृष्ट है, भगवान के साथ में है। क्षेत्र की हम चापी मामविद भी भगवान का अंश है। आप स्वयं वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ये खुद से स्वीकार करो तो ये सबका हित भाव ठेठ भगवान तक पहुंचता है। आपने यहाँ भाव किया और तार जुड़ गया भगवान के साथ, स्वर और वीणा का स्वर मिल गया, सारंगी मिल गई। यह दुनिया का स्वतः हित होता है।
ऐसे जो महात्मा होते हैं, जो सबके हित में रत है, उनकी हवा से, दुनिया को हवा से, उनके स्पर्श की हुई वायु पूरे विश्व को पवित्र करती है। और हाँ, इतने पवित्र हो जाते हैं, इतने पवित्र हो जाते हैं कि हवा भी मतलब पवित्र करने वाली हो जाती है, इतना आनंदमय होती है वो हवा। शेठ जी ने ऐसी बात महिमा सुनाई हमारे को, ऐसी कहा, अभी इसमें किसी ने प्रश्न करना शुरू कर दिया तो महाराज जी का भाव निकल गया। प्रश्न तो ठीक है, अब वो अपनी पंचायती करने लग गए भाई। तो जैसे हिरण्यकश्यप को कोई हम काम करते हैं स्वामी जी आपके यहाँ, और हमारे को कोई काम में बाधा दे देता है, आनंद जी बोल रहे हैं ब्रह्मचारी, कि काम करने में बाधा देता है, तो बाधा देता है, अच्छा काम करते हैं, आपका काम करते हैं, सत्संग में रहते हैं, बढ़िया बढ़िया काम करते हैं, और हमें यहाँ कई आदमी हमको बाधा देते हैं, परेशान करते हैं, तुम्हारे क्या मतलब है? महाराज जी ने कहा, बाधा देता है कि तुम्हारे को परेशान करता है, कि कभी वर्षा आती है, कभी शीत आती है, कभी गर्मी आती है, कभी तूफान आता है, कभी आंधी चलती है, हमारे मतलब क्या है? तू तेरा काम करता रहे, इनके अधीन नहीं होना है अपने को। कोई महाराज जी बिना कारण ही दुख देवे, कोई कारण करे तो तू अपने काम करे, बिना कारण कोई ये होता है तो हमारे काम में बाधा कोई नहीं दे सकता। संत महात्मा की क्या शरीर में बीमारी नहीं आती है? क्या वो साधन छोड़ देते हैं बाधा आने से? उनके साथ कोई मारपीट करता है तो क्या वो अपना साधन करना छोड़ देते हैं? तुम्हारे क्या क्या तुम्हारे हो गया बताओ? शेर जी ने क्या कहा था कि महाराज जी ये श्लोक है, यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते चाहिए, हर्षा मर्ष, हम किसी से उद्विग्न न हो और दूसरा हमारे से उद्विग्न न हो। शेर जी ने कहा कि हमारे बड़ी कठिनता पड़ी है इस श्लोक को समझने में, कठिन मालूम दिया। महाराज जी का मेरे कठिनता मालूम नहीं देती है। ये कठिनता किसको मालूम देती है? एक देशी है बना है, वहां मालूम देती है कठिनता। एक देशीय नहीं तो कठिनता नहीं मालूम देगी। क्या इसका कहने का, इनका कहने का तात्पर्य क्या है कि हम निमित्त नहीं बन रहे हैं। अब कोई अगर हमारे से परेशान होता है कि ये बहुत साधु तो बहुत मस्तंडू है, और तो कितना शरीर देखो यहाँ लाल छट बम हो रहा है, बड़ा तकड़ा हो रहा है, अब साधु क्या करे इसमें? दूसरों को उद्विग्न हो गया ना। तो हम तो निमित्त नहीं बने ना कि मोटरों में घूमते हैं ये साधु, हवाई जहाज में घूमते हैं। तो अब दूसरा इस तरह से करे तो इसमें हम क्या करें? इसमें तो एक देशीयता में ये होता है, कठिनता नहीं है। और दूसरों को देख करके, हमारी उन्नति देख करके दूसरों के परिताप होता है, तो दुष्ट हृदय परिताप विशेषी जरे सदा पर संपत्ति देखी। कोई आदमी आगे बढ़ रहा है, अब समझिए कि कोई साधक आगे बढ़ रहा है भजन साधन में, उनको देख करके दूसरों को तकलीफ होती है कि ये आगे कैसे बढ़ गया। नहीं, साधक में भी होती है, आपको पता नहीं है, हमने देखा है। ये आदमी आगे बढ़ गया है, ये साधन भजन में आगे बढ़ गया है, वो स्वाता नहीं है, जलन होती है उनकी, हाँ ज्यादा होती है उनकी। तो हम तो चाहते नहीं है, वो उनको जलन होती है, उनको दुख होता है, तो हम क्या करें बताओ? और आनंद दिन ज्यादा है આપણું કેલે આપણું કેલે આપણને सर्वे पाको हित ही करना है, बाकी सत्संग सुननी है, व्यवस्था कर देनी है, खाने पीने की, रहने की, भोजन की ने आपने व्यवस्था कर देनी भाई। किताबा की प्रचार करे जी तो कोई कौन करो, ट्रक आगा ट्रक बेचे सुन रीम कोई बन गई। दूसरों का हित हो जाए, तेरे क्या बिगड़ता है? दूसरा तेरे को दुख देता है कि हित करता है, हित कहता है, तेरे क्या बिगड़ गया? हमें निमित्त नहीं बनना है, असली अर्थ यह है महाराज जी, हमें निमित्त नहीं बनना है। अब कोई हमारे को कह दे कि मस्टंड है,
साधु बहुत खाते हैं पीते हैं, रोज मौज से रहते हैं। हम क्या करें, उनका स्वभाव है, वो वैसा कहेंगे, वो स्वतंत्र है वैसा कहने में, उनका स्वभाव है, स्वाभाविक है। कहते हैं कि देखो दुष्टों की बात कहानी कहते हैं तुलसीदास जी, हित जो हित करता है ना उसका वो पहले अहित करना चाहते हैं कि जो कर हित अनहितता से पहले पहले उसका अहित कैसे करूं मैं, अब इसका बिगाड़ कैसे करूं मैं। इसने मुझे प्राणों से बचाया है, बचाया है, और उस दुष्ट को हमने बचाया है। अब उसकी एक ही लगन लग जाएगी कि इसको कैसे मारूं मैं। इसने थोड़ी बचाया है मेरे को, मैं जानता हूँ ये क्यों मेरे को बचाया है? इसकी पोल मेरे हाथ में है, इसलिए कहीं मैं जिंदा रहता तो मैं इसकी पोल खोल दूँ ना, इसलिए मेरे को बचाया है। और आए थे एक वहाँ आता है ना, जयदेव की कथा में आता है, और 4 जने हाथ पैर काट के उसको कुएं में डाल दिया। राजा आया तो कुएं से निकाल लिया, सेवा करने लग गया। वो फिर आए उसके दरबार में, तो उसने पहचान लिया कि ये भोजन करने आए हैं यहाँ पे भंडारे में, ये 4 वही हैं। तो राजा से कहा कि इनको थोड़ा धन संपत्ति दे दो। तो पोटलियां भर दी, उठी नहीं, इतनी पोटलियां भर दी राजा ने। उनको हाथ पैर काटने वालों की पोटलियां भर दी, उठी नहीं। तो आदमियों को खच्चर, हाँ, उनको उठा करके ले गए। तो बोले कि तुम्हारे मंत्री को साथ में भेजा, इतनी मेहरबानी कैसे है तुम्हारे पर कि हम उसकी पोल जानते हैं, वो हमको देख लिया था उसने, अगर हम उसकी पोल खोल देते ना तो राजा उसको फांसी दे देता, तो इसलिए उसने दिया है धन। इतना कहते ही वो जमीन फट गई, उसमें समा गए। ये जो बिजलियां कड़क रही है ना इतनी रात भर, पाप ही पाप हो रहे हैं, जीवों की हत्या हो रही है, गर्भपात हो रहे हैं, और भयंकर भीषण भीषण पाप हो रहे हैं। जीवों को मार के खा गए 80%, तो 20% कोई बच्चे हैं। बहुत महंगे हो गए हैं बकरार गाय। ये चलेगा अभी तक, गड़गड़ाहट चलेगी, शनिवार तक, शुक्रवार तक चलेगी। तो ये देखो कितनी रात को बिजलियां चमकी है, जीवन में मैंने तो पहली बार ये ऐसे सुना। रात भर गड़गड़ाहट, जैसे अभी सब स्वाह कर देंगे। रात लाइट बन रही है, अभी आई तो ये जैसे है ना, अब पूरे इंडिया में हो रहा है वर्षा, ये फसलें खराब हो चुकी है। जो हित कर अनहित ताहु सो बिना कारण, जो हित करे उसका तो अहित करना ही है। अब मुझे बढ़िया से उसका हित करूंगा मैं, बढ़िया से। ऐसा सूर्यदम, वो ऐसा है वो ऐसा है, दोनों का सूर्यदम से ऐसा स्वभाव बनाओ। मेरा तो ये कहना है कि मनुष्य सत्संग करने से स्वभाव बदलता है। हम लोग सत्संग करते हैं ना, हमारे में असर पड़ा है बातों का, स्वभाव बदलता है। किसी का थोड़ा बदला, किसी का ज्यादा बदला है, बदलता तो है। का कोई पिक बकऊ मराला, रंग थोड़ी बदल जाता है, भाव बदल जाता है। कौवा है जो कोयल बन जाता है, मीठा बोलने वाला बन गया, रंग तो वही है कोयल का और कौवे का। और बगुला हंस हो जाता है। तो ऐसे सत्संग से तो हमें फर्क पड़ता है, बदल जाते हैं। तो माँ प्रिय क्यों लगती है? तो महाराज जी क्या हम सब जगह माँ का भाव रखें? हाँ, माँ का भाव रखो, आनंद जी। तो माँ का भाव तो ऐसा भी होता है कि कहीं थप्पड़ भी मार देती है माँ, पर थप्पड़ मारने में भी भाव अच्छा ही रहता है। भगवान कहीं हमें भेज देते हैं 84 में नरक में, बीमारियों में, भाव तो भगवान का अच्छा ही है, हमारे हित के लिए ही करते हैं वो। तो ये हमारा ही भला होता है, भगवान की व्यवस्था है। तो हमें तो मौज रहनी चाहिए, हर चीज में मौज रहनी चाहिए। महाराज जी कहते हैं हमारे बीमारी में बड़ा आनंद आता है, हमारे इतना आनंद आता है, हमारी बीमारी होती है बड़ा आनंद आता है, शरीर में कोई पीड़ा होती है तो बड़ा आनंद आता है। पता नहीं अब आनंद आता है, अटकल है एक, हम उनके है भले होने में, जैसे जैसे उनका बुरा करने का है और हमारे हित करने का है,
अब उठते उठते क्या काम आ रहा है देने कि तू तेरा काम करता रहे, तू भाव अच्छा रखता रहे तेरा है। दूसरा क्या करता है क्या नहीं करता है, हित करता है कि अनहित करता है, कि बुरा कहता है पंचायती मत कर, तू भगवान में लगा रहे, तेरी अच्छी बातों में लगा रहे, तेरी धुन में लगा रहे, तू अपना हित करना है। सबका हित कैसे हो। नारायण नारायण।